एलुमनी डे बना रहे हैं, पहला एलुमनी है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर बेहद खुशी हुई कि लिस्ट जब मैं कल देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हो गया और एक ऐसा फील हुआ कि हम लोग कुछ कर पाए कौम के लिए। 100 से ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ मेडिकल फील्ड में गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए और कौम के लिए भी। हुए हैं और ख़ास तौर पर कितने लड़कियां डॉक्टर बनी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमेशा बताते आ रहा हूँ, ये इदारा जो है 2018 में हम लोग ओपन किए थे और बहुत सारे बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। उसमें से ख़ास करके आज जो है जो मेडिकल फील्ड में हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, MBBS जो है, यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, BSc नर्सिंग, जो मेडिकल लाइन में जो हायर एजुकेशन के वास्ते बच्चे जो गए हैं उनके लिए आज एक जोड़ था। उनको सबको इकट्ठा करके एक बार हम लोग एलुमनी डे बना रहे हैं, पहला एलुमनी है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर बेहद खुशी हुई कि लिस्ट जब मैं कल देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हो गया और एक ऐसा फील हुआ कि हम लोग कुछ कर पाए कौम के लिए। 100 से ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ मेडिकल फील्ड में गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए और कौम के लिए भी। दिल खुश हो जाता है कि अभी देखें आप जितने बच्चे आए हैं ये पूरे मेडिकल लाइन के हैं। आज हम लोग इंजीनियरिंग और दूसरे ग्रेजुएट्स को नहीं बुला पाए, इस वजह से क्राउड ज़्यादा हो जाएगा। उनके लिए हम अलग से एक इंतज़ाम करेंगे। इंजीनियरिंग और दूसरे दीगर जो जितने डिग्रियां हैं उनके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। और ये आज का जो आपने देखे हैं बच्चे, एक दिल खुश हुआ था। अभी अभी मैं सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज गया था कुछ ज़रूरी काम से, वहाँ पे 4 बच्चे मिले हमारे, तो वो उनसे बात किया, वही मेरे को विश किया, बात किया, तो बता रहे थे कि सर क्लास थी इसलिए नहीं, अब हम आ रहे हैं। अब हमारे साथ में वो भी आ गए हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए कि हमारे बच्चे मेडिकल फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं। आइंदा चल के कौम का, इस मुल्क का एक बहुत बेहतरीन मंजर या उनका जो मुस्तकबिल नज़र आता है। 6-7 साल की मेहनत में ग्लोबल शाहीन इदारे ने 100 से ज़्यादा डॉक्टर 100 से ज़्यादा, बिल्कुल लगभग 150 के आसपास है। कल जब मैं देखा था रजिस्ट्रेशन 100 को पार कर गया था, तो समझिए। और कोई बच्चे हमारे फेल होके रिटेन नहीं हुए। 5 साल में हमारी हिस्ट्री है, अगर कोई आए तो रिकॉर्ड भी हम निकाल के बताएंगे। पूरे के पूरे बच्चे पास आउट होके बाहर गए हैं। कोई ड्रॉप आउट या फेल इस तरह के बच्चे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं बच्चे मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में और फार्मेसी लाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज जो रोना रोया जाता है कि मुसलमान पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं, वसाइल नहीं, मसाइल जी, वसाइल को हम बनाना पड़ता है। अगर हम कब तक दूसरों के खानों पर रख के अपनी बंदूक चलाएंगे? हम अपने इदारे बनाना है, अपनी कौम को तैयार करना है। तो हमेशा डॉक्टर खदीर साहब कहते हैं कि हम देने वाले बनना चाहिए। अब हमेशा हम लोग क्या करते थे, जाके एक सीट दो बोल के मांगते थे। अल्लाह का एहसान है आज इंक्लूडिंग ग्लोबल शाहीन कॉलेज हमारे शहर में 3-4 इदारे कौम के आ गए हैं। खुशी की बात है। तो हम आज देने वाले बन रहे हैं, तो ये होना चाहिए। जब तक हम देखो अपना मुस्तकबिल हम सिर्फ एजुकेशन से संवार सकते हैं। हमारे पास इतने बड़े वसाइल नहीं हैं कि हम उस खर्चा करके अपनी एक और इस तरह का और कोई बिजनेस करके या कोई और भी करके कामयाबी पे ला सकते हैं। हम तालीम पे ही इन्वेस्ट करके वहीं से एक बेहतरीन हमारे कौम का मुस्तकबिल हो सकता है। और इस मुल्क में अगर जीना है आपको विकार के साथ, इज़्ज़त के साथ, तो तालीम को तरजीह देना चाहिए दूसरे के मुकाबले में, जब ये हो सकता है। और जितने पेरेंट्स हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है
कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे 2 वक्त की खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, तालीम की तरफ तवज्जो दें। इससे हमारी कौम का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। तो बेसिक है, जैसे कि हमने बताया, दुनियाई तालीम के साथ साथ यहाँ पे हम लोग बच्चों को दीनी तालीम और अखलाक, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर बन गया और कहीं भेजा उसने, मतलब इस तरह का फ़ायदा उठाना शुरू किया तो कौम की खिदमत भी नहीं हुई और मुल्क की खिदमत भी नहीं हुई। एक अच्छा इंसान वो है जो रियली कौम की खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करा। हम कभी भी नहीं कहते कि इंजीनियर बन गया तो सक्सेसफुल आदमी है, डॉक्टर बन गया तो सक्सेसफुल आदमी है। सक्सेसफुल आदमी वही है, डॉक्टर के साथ एक अच्छा इंसान भी चाहिए, इंसानियत भी चाहिए। और हमारा दिन यही सिखाता है, चाहे वो मुसलमान हो या हमारा और दीनी दुनियाई जो भी है, जो दूसरे भाई लोग हैं हमारे कौम के और दूसरे कौम के भी जो भाई है, सब भाई भाई है। सबके साथ एक ही तरह का सलूक होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबकी खिदमत करें। हम यही कहते हैं कि हमारे बच्चों को कभी किसी के साथ रिलीजियस के बारे में, दीनदारी के बारे में भेदभाव ना करें, सबको एक ही तरह से और देखें। हमारा इस्लाम यही कहता है। आपके इदारे में दीगर कौम की भी लड़कियां पढ़ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो देखा मैं एक दीगर कौम की भी लड़कियां आए हैं। देख के दिल खुश हो गया, इस वजह से कि उन्हें छोड़े हुए 2-3 साल हो गया, फिर भी एक मोहब्बत एक इदारे पे है तो वो भी आए हुए हैं। आप देखे होंगे, वो भी एलुमिनी मतलब के साथ में बैठी हुई थी लड़कियां। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैर कौम के भी पढ़ते हैं बच्चे। हमारे जो सीनियर्स है, जो मेडिकल तलबा हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको हौसला अफजाई किया जाए और उनके बारे में जानें वो कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं और उनका फ्यूचर क्या क्या है। तो ये मकसद था। और साथ साथ में जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक मोटिवेशनल टॉक, जो एक मोहतरमा को बुलाए हैं, बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल स्पीकर है, तो उनसे बच्चों को थोड़ा सा सीख मिल जाए। आज का मकसद यही था। आइंदा का मंसूबा क्या है? प्रोग्राम में हम लोग LKG UKG भी इस साल से शुरू कर दिए हैं और हम लोग नया कैंपस बना रहे हैं। इंशाल्लाह 1 to 10 भी वहाँ हो जाएगा, साथ साथ उसके बोर्डिंग भी होगी। कहाँ पर? यहीं पर? जी, यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला है। बड़ी जगह लेके CBSE पैटर्न में एक बेहतरीन अंदाज में, ताकि आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो अपने आप को बड़े मतलब डिसिप्लिन्ड और 1 लाख 1.5 लाख ऐसा लेते हैं। नाम नहीं लेना चाहता, उसी लेवल का एक हम लोग 1 to 10 भी करना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग को यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में 10th पास करके बच्चे आए और हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो उनको ट्रेन करने के लिए, नीट वगैरह CET के लिए। तो इस पहल पे एक हम लोग अपनी स्कूल ओपन कर रहे हैं इंशाल्लाह। लड़कियों के लिए या नहीं, वो दोनों के लिए रहेगी। रेसिडेंशियल है? हाँ, रेसिडेंशियल रहेगी। हम लोग 4th के बाद अलग कर देंगे, लड़के अलग लड़कियां अलग। और इंशाल्लाह आइंदा साल पूरी उम्मीद है कि हम वहाँ पे क्लास शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में ग्लोबल साइंस कॉलेज की तरफ से जी IPS और IAS की तैयारी? जी बिल्कुल। अभी जो हमारी डिग्री की जो बैच चल रही है BCA और BCom, तो ये बच्चों के बाद में इंशाल्लाह हम लोग IAS KS का भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और हो सके तो सब लोग अगर सबका ताउन है तो हम IAS अकेडमी एक भी बनाएंगे इंशाल्लाह शहर में। और जितने भी बच्चे फ़िलहाल के लिए भी जो IAS KS करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब बताया, हम उनके साथ हैं, हर एतबार से उनका हम साथ देंगे। इवन दिल्ली में हमारी हमदर्द IAS अकेडमी है और बहुत सारे हमारे जामिया मिलिया है, वहाँ पे इंशाल्लाह रेफ़र कराएंगे। जो बनता है हमारे से इंशाल्लाह करेंगे।